जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत की सब जनशक्ति। आइए हम सब श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुने। श्रीमद् देवी भागवत एक अद्वितीय ग्रंथ है। हमारे 18 पुराणों में देवी भागवत विशेष स्थान रखता है। ये कहें कि यह हमारे पुराणों में एक तिलक के समान है। श्रीमद् देवी भागवत में शक्ति का ब्रह्म स्वरूप वर्णन है। इसमें श्रीमद् देवी भागवत और श्रीमद् भागवत दोनों का अपना अपना महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत सारस्वत कल्प में इसको लिखा गया। इसमें कल्प वेद है। श्रीमद् देवी भागवत का संबंध सारस्वत कल्प से है और श्रीमद् भागवत का संबंध पाद्म कल्प से है। कल्प भेद से इन दर्शनों का विस्तृत वर्णन है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ और अंतःकरण की परिशुद्धि तथा पराम्बा भगवती महाशक्ति आद्या शक्ति में रति और विषयों में वृत्ति तो होती ही है, साथ ही मनुष्य का ऐहिक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है और जीवन में कर्तव्य करने की शिक्षा मिलती है। शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करना चाहिए। इससे कल्याणकारी, इस पुराण से कल्याणकारी ज्ञान, साधन, सुंदर पवित्र जीवन यापन की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इस प्रकार यह पुराण जिज्ञासियों के लिए अत्यंत उपादेय, ज्ञानवर्धक, सरस और उनके यथार्थ अभ्युदय में पूर्णतः सहायक है। वास्तव में महाशक्ति परब्रह्म के रूप में ही प्रतिष्ठित रहती है। अनेक विध लीलाएं करती हैं। ये विष्णु भगवान पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। अतः ये जगत का सृजन पालन, ब्रह्मा जी विश्व का सृजन करते हैं। अतः ये महाशक्ति ही सृजन, पालन और संहार अपने आप में लीन कर लेते हैं। यह आदि नारायणी शक्ति है। ये महाशक्ति 9 दुर्गाओं के रूप में भी प्रतिष्ठित है। यही महाशक्ति देवी अन्नपूर्णा, जगद्धात्री, कात्यायनी, ललिता, अम्बा, गायत्री, भुवनेश्वरी, काली, तारा, बगला, षोडशी, त्रिपुरा, धूमावती, मातंगी, कमला, पद्मावती, दुर्गा आदि देवियां इन्हीं भगवती के ही रूप हैं, या ये कहें इन्हीं के रूप हैं या इन्हीं के नाम हैं। अभिप्राय यह है कि परमात्म स्वरूपणी महाशक्ति ही विविध शक्तियों के रूप में सर्वत्र क्रीड़ा करती हैं। सत क्रीड़ा जगत सर्वम।
संपूर्ण जगत शक्ति की क्रीड़ा ही है। सत्य तो यह है कि शक्तिहीन मनुष्य का या शक्तिहीन किसी भी चीज का आदर नहीं होता है। शक्तिहीन का कहीं आदर होता ही नहीं है। ध्रुव प्रहलाद में भक्ति की शक्ति थी, प्रबल भक्ति की शक्ति थी ध्रुव प्रहलाद में, इसीलिए वो पूजित हुए। गोपिकाओं में प्रेम शक्ति थी। हनुमान जी महाराज और भीष्म में ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। वाल्मीकि और व्यास में कवित्व की शक्ति थी। भीम और अर्जुन की पराक्रम शक्ति, हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर की सत्य की शक्ति, शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीर शक्ति ही इन महात्माओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा प्रदान करती। सभी जगह शक्ति की ही प्रधानता है। इसलिए प्रकारांतर से कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व महाशक्ति का ही विलास मात्र है। श्रीमद् देवी भागवत में भगवती स्वयं उद्घोष करती हैं, सर्वम खल विदम मेवाहम नान्य दस्ति सनातनम, अर्थात समस्त जगत में ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी सनातन तत्व नहीं है। मित्रों, आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं। और तृतीय स्कंध में कथा है और छठवां अध्याय में कथा चल रही है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल बल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाय वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके बद बंदन करो ना सत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमामि रामम रघुवंशनाथम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे विदेहतनया पादपुण्ड्रीकं, कैशोरसौरभं समायत योगिचिन्तं रामरत्नमहं। वन्दे चित्रकूटपतिं हरिं। कौसल्याभक्तिसम्भूतं जानकीकण्ठभूषणम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय।
तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय, सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, कथा व्यास जी जन्मेजय को सुनाई श्रीमद् देवी भागवत की। इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सुना रहे हैं महात्मा। देवी जी कहती है, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेरे प्रश्न सुनकर देवी जी कहने लगी। ब्रह्मा जी ने पूछा था, द्वैत अद्वैत के विचार में डूबा हुआ मेरा मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही अपने मुख से मेरी शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्यों से के प्रभाव से मुझे आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। ऐसा ब्रह्मा जी ने भगवती आद्याशक्ति से कहा। अब आद्याशक्ति माता जगदम्बा द्वारा तीनों देवों को 3 शक्तियाँ प्रदान करना। ब्रह्मा जी कहती हैं, हे नारद मेरे प्रश्न सुनकर देवी कहने लगी, देवी जी ने कहा, सदैकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैवमास्य च, यो असौ साहमहं यो असौ भेदो अस्ति मति बिभ्रमात्। सदैकत्वं न भेदो अस्ति सर्वदैवमास्य च, यो असौ साहमहं यो असौ भेदो अस्ति मति बिभ्रमात्। मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई अंतर नहीं। कोई ब्रह्म कहता है, कोई शक्ति कहता है। मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं, क्योंकि वो जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। एक बुद्धि का भ्रम है जिससे हम दोनों में अलग अलग दिखाई पड़ता है। हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो जानता है वह संसार बंधन से छूट जाता है। वाह क्या बात है! वह अद्वितीय एक नित्य और सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म अद्वितीय है, एक है, नित्य है, सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। और सृष्टि के प्रलय काल में मैं ना तो स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्ववत भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही धृति हूँ, मैं कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृष्णा क्षमा कांति शांति निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा शक्ति अशक्ति बसा मज्जा त्वचा दृष्टि सत्य असत्य भाषण पराव मध्यमा पश्यंती आदि वाणी के जो भेद हैं और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मयोनि, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूँ, मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप निश्चिंत रूप से जान लीजिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। जल में शीतलता भी मैं हूँ, अग्नि में उष्णता भी हूँ, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में, और मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी लूँ, अग्नि को नष्ट कर दूँ, वायु की गति को रोक दूँ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा करती हूँ। ग्रहाणे मां विदे शक्तिं स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नामना रजो गुणयुतां वरां। वे महाशक्ति आद्या देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, हे विदे सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित इस महासरस्वती नामक शक्ति को आप विहार के लिए सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। उन आद्या शक्ति ने महासरस्वती को ब्रह्मा जी को प्रदान कर दिया। इसे मेरी विभूति समझकर इसका तिरस्कार न करें और सत्यलोक को यहाँ से इसे लेकर सत्यलोक चले जाओ और 4 प्रकार की सृष्टि
उत्पन्न करो। जब कोई कठिन कार्य उपस्थित हो उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। हे ब्रह्मा जी, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राय शुचिस्मिता विष्णु ब्रज ग्रहाणे मां महालक्ष्मी मनोहराम। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल में सदा निवास करेंगी। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी महालक्ष्मी शक्ति प्रदान की। महालक्ष्मी देकर विष्णु को देवी यों वचन सुनाती हैं, लीला विनोद से जग पालोए जगमाता कहलाती हैं। हे विष्णु, आप ब्रह्मा, शिव, सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हो, अतः आप निस्संदेह सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा दिया गया बाघ बीज ऐं, कामराज क्लीम और तृतीय माया बीज ह्रीं, इनसे युक्त मंत्र निवारणक परमार्थ करने वाला है। आप निरंतर इसका जप करते हुए सुखपूर्वक विहार कीजिए। आप वैकुंठ का निर्माण कर उसमें मेरा ध्यान करते हुए विहार कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका निर्गुण प्रकृति ने देवादिदेव शंकर जी से कहा। देवी जी कहती हैं, जगत जननी जगदम्बा ने कहा, ग्रहाण हर गौरीम तम महाकालीम मनोहराम कैलासम कारयित्वा तु बहरस्व यथा सुखम मुख्यस्तमो गुणस्तु तमो गुणस्तेस्तु गौड़ो सत्वरजो गुणौ। हे हर, आप महाकाली गौरी को अंगीकार करिए। गौरी को अंगीकार करके आप कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार करो। आप में तमोगुण की प्रधान रूप से विद्यमानता रहेगी, रजोगुण और सत्वगुण भी आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। अनग त्रिगुणात्म रूप आप तीनों देवता सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर, समय आने पर मैं ही वह सगुण और निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभो, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं, मैं कारण हूँ। देवी जी दुर्गा ने कहा शिव जी से कि मैं कारण हूँ, कार्य नहीं। अहंकार मेरा कार्य है और त्रिगुणात्म स्वरूप में मैं प्रतिष्ठित रहती हूँ। उस अहंकार से महत्तत्व उत्पन्न होता है और उसी महत्तत्व को बुद्धि कहा जाता है। महत्तत्व कार्य है, अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। ये तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। अब आप लोग इस विमान में बैठकर मेरा कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तो मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को दर्शन दे दूंगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके हमें विदा कर दिया। वहां से चलकर जब हम अन्य स्थान पर आए तो पुनः पुरुष बन गए, पुरुषत्व को प्राप्त हो गए। अभी तक ये सब मणिद्वीप में थे और स्त्री रूप में थे और वहां महाशक्ति से अपने अपने प्रश्नों को पूछा इन्होंने। दुर्गा सप्तशती में भी रहस्य जो है उसमें आता है, विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दन उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगासुर शिवा नीलकंठम रक्तबाहुम श्वेतांगम चंद्रशेखरम जन्यामास पुरुषम महाकाली शताम स्त्रियम।
ब्रह्मणे प्रदतो पत्नी महालक्ष्मी नृपत्रयी। उस महाआद्य शक्ति ने, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में महाशक्ति के अलावा और सर्वस्याद्या वही है, आद्य शक्ति है। उन्होंने तीनों पुरुषों को उत्पन्न किया, उनके लिए तीन शक्तियां उत्पन्न की। और ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी महालक्ष्मी नृपत्री, उस महाआद्या शक्ति महालक्ष्मी ने ब्रह्मा जी को सरस्वती त्रयी 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 विद्या स्वरूप महासरस्वती को प्रदान किया। वाणी की अधिष्ठात्री देवी, जिसका एम भी है एम। रुद्राय गौरी वरदाम, और भगवान शंकर को, रुद्र को गौरी प्रदान की, गौरी वरदाम। वासुदेवाय चैश्रियम, और वासुदेव भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी प्रदान की। ओंकार जोड़कर इस नवार्ण मंत्र के जप के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग जप करिए, और इस जप के द्वारा आप सृष्टि की रचना करें, पालन करें। इस तरह उन्होंने सब कुछ अपने अपने कार्य में नियत करके वहाँ से अपने अपने विमानों में बैठ गए, और वहाँ ना तो वह मणिद्वीप है, ना वे फिर महामाया दिखी, ना वह सुधा सागर। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर फिर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों ब्रह्मा जी कहते हैं, पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुंच गए जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। वहीं पहुंच गए। इस तरह से ये तृतीय स्कंद का 7वां अध्याय शुरू होता है। अब 6 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन करना, सात्विक, राजस और तामस शक्तियों का वर्णन, पंच तन मात्राओं, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इसमें अगले अध्याय में आता है। मित्रों जी, अब 7वां अध्याय हम आगे कहेंगे। धीरे धीरे ये पुराण बढ़ रहा है अपनी गति से। हम इसको धीरे धीरे ही कह रहे हैं, यथारूप कह रहे हैं। आप सबका भगवान भला करे, माता जगदम्बा आपके ऊपर सब पे कृपा करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।